हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं फोली या कैथेटर कैसे इंसर्ट कराया जाता है। तो इस वीडियो में हम कैथेटर का साइज और मेल और फीमेल में कैथेटर कैसे इंसर्ट कराया जाता है, ये सब हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। कैथेटर का यूज़ हम अनकॉन्शियस पेशेंट में करते हैं। जो पेशेंट अपने बेड से चल फिर नहीं सकते हैं, उन पेशेंट को डॉक्टर कैथेटर डालने को बोलते हैं। या हमारे और भी कारण हो सकते हैं कैथेटर डालने के, जैसे कि सर्जरी के टाइम पर पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, जिससे पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और वह अपने बेड से चल फिर नहीं सकता। तो फिर हम उस केस में भी कैथेटर का यूज़ करते हैं। अब हम इसके रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक कैथेटर होना चाहिए, एक यूरो बैग होना चाहिए जिसमें यूरिन इकट्ठा होता रहता है, और हमारे पास लॉक्स 2% जेली होनी चाहिए, और हमारे पास एक बीटाडीन क्रीम होनी चाहिए। बीटाडीन का यूज़ हम तब करते हैं जैसे किसी पेशेंट के कैथेटर पहले से पड़ा हुआ था और अब हमें नया कैथेटर इंसर्ट कराना है, तो हमारे वेजाइना और पेनिस की क्लीनिंग के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये एक तरह से एंटीबायोटिक का रोल प्ले करती है। उसके बाद हमारे पास एक कॉटन होना चाहिए जो कि हमारा क्लीनिंग में हेल्प करेगी, और लास्ट में हमारे पास एक 10 ml का डिस्पो होना चाहिए जिससे कि हम अपने बैलून को लॉक करते हैं। अब आपको एक कैथेटर दिख रहा होगा। इसके फर्स्ट पोर्ट पे हमें 10 ml डिस्पो लेकर उसमें कुछ डिजिटल वाटर लेके अंदर इंसर्ट करना होता है। जैसे ही हम अपने वाटर को फ्लश करेंगे, वैसे ही हमारा जो बलून होता है वो अंदर फूल जाता है और वो हमारे यूरेथ्रा में फंस जाता है। उसके बाद में हमारा जो कैथेटर है वो बाहर की तरफ हम उसको खींच के देखते हैं और वो हमारा लॉक हो चुका होता है, जिससे कि हमारा कैथेटर बाहर नहीं आ पाता है। हमें एक खाली सिरिंज लेके जैसे ही हम अपने वाटर को बाहर निकाल लेंगे, वैसे ही हमारा कैथेटर अनलॉक हो जाता है। तो ये जो हमारा पोर्ट होता है वो कैथेटर को लॉक करने के लिए होता है और अनलॉक करने के लिए होता है। अब आप देख पा रहे होंगे सेकंड पोर्ट। सेकंड पोर्ट जो होता है, इसका यूज़ हम लोग अपने यूरो बैग को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं अपना फोर्थ फोर्थ जो आपको पोर्ट दिख रहा है, ये हमारा है बलून। यहाँ से हमको एक बलून निकलता है जो कि हमारा फूल जाता है और हमारा अंदर जो यूरेथ्रा में लॉक हो जाता है। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे हमारा फिफ्थ पोजीशन पे एक पोर्ट है। तो इस पोर्ट का यूज़ होता है, ये हमारे यूरेथ्रा के अंदर जो भी यूरिन है उस यूरिन को पास आउट करता रहता है हमारे यूरिन बैग में। जैसे ही हमारा कैथेटर इंसर्ट होता है, इसी पोर्ट के द्वारा यूरिन हमारा बाहर निकलता रहता है, हमारे यूरिन बैग में कलेक्ट होता रहता है। अब कुछ डिफरेंट टाइप्स की हमारे कैथेटर्स आते हैं कि बच्चों के लिए अलग आते हैं और एडल्ट के लिए अलग आते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे इस पिक में कुछ हमारा वाइट कलर का कैथेटर है, कुछ हमारा ऑरेंज और कुछ हमारा रेड टाइप का आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के कैथेटर्स होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। और हमें एक डाउट रहता है कि हमें कैथेटर के अंदर कितना वाटर डालना होता है। इसके अंदर 15 ml वाटर को इंसर्ट कराते हैं, जिससे कि हमारा बलून जो होता है वो परफेक्टली लॉक हो जाता है। जब यूरेटर के थ्रू हमारा यूरिन ब्लैडर तक पहुंच जाता है, तो ब्लैडर में हमारा यूरिन भर जाता है। उसके बाद में यूरेथ्रा वाली साइड से हम अपने कैथेटर को इंसर्ट कराते हैं। जब हमारा कैथेटर यूरिनरी ब्लैडर में लॉक हो जाता है, तो उस जगह से हमारा यूरिन पास होना शुरू हो जाता है और हमारा यूरिन कैथेटर की हेल्प से यूरिन बैग में कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेल कैथेटर की। तो सबसे पहले हमें पेनिस को कुछ इस प्रकार से पकड़ लेना है और अपने ब्लैडर वाले हिस्से को हमें अपने पेनिस के अंदर इंसर्ट कराना है। और जब हम इसको इंसर्ट कराते हैं तो बिल्कुल हमें स्लो प्रोसेस से इसको इंसर्ट कराना होता है। जैसे ही हमारा कैथेटर इंसर्ट हो जाता है, उसके बाद हमें 10 ml डिजिटल वाटर ले लेना है और अपने फर्स्ट पोर्ट में 10 ml डिजिटल वाटर इंसर्ट करा देना है। जैसे ही हम अपना 10 ml डिजिटल वाटर इंसर्ट कराते हैं, वैसे ही हमारा कैथेटर लॉक हो जाता है। और एक बार हमें ये चेक कर लेना है कि हमारा कैथेटर जो है वो लॉक हुआ है या नहीं है। तो हमारा कैथेटर जो होता है, हम इसको खींच कर देखेंगे। अगर हमारा कैथेटर लॉक हुआ होगा तो वो वहाँ से नहीं निकलेगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो वो वहाँ से ईजिली निकल जाएगा। अब हम बात करते हैं फीमेल कैथेटर की। तो सबसे पहले तो फीमेल्स में दो ओपनिंग्स होती हैं। एक होती है हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग और दूसरी होती है हमारी वेजाइनल ओपनिंग।
तो हम लोग अपने कैथेटर को यूरेथ्रल ओपनिंग में इंसर्ट कराते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम इसको भी इंसर्ट कराएंगे। सबसे पहले हमें 10 ml अपना डिस्टल वाटर ले लेना है और उसके बाद में हमें अपने कैथेटर को स्लो प्रोसेस से इंसर्ट करा देना है। जैसे ही हमारा कैथेटर इंसर्ट हो जाता है उसके बाद में हमें 10 ml डिस्टल वाटर से इसको लॉक कर देना है। और उसके बाद में हमें एक बार ये जरूर चेक कर लेना है कि हमारा कैथेटर लॉक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हमारा कैथेटर लॉक हो गया होगा तो फिर वो वहाँ से नहीं निकलेगा, और अगर वो वहाँ से निकल रहा है तो इसका मतलब हमारा कैथेटर सही से लॉक नहीं हुआ है। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। ये आप दोनों हमारे पोर्ट देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट होते हैं। इसमें हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा यूरो कनेक्ट वाला बैग है और इसमें कौन सा हमारा 10 ml वाटर को इंसर्ट कराने वाला पोर्ट है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा पेशेंट जिस सरफेस पे या बेड पे लेटा होता है तो बैग हमेशा नीचे की ओर होता है, तभी यूरिन नीचे की ओर बढ़ेगी। अगर आप कहीं पे इसको टांग देते हैं ऊंचे पर तो यूरिन इसमें नहीं जाएगी, तो इसका ध्यान देना है। आई थिंक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।